अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 जुलाई 2020 की। दोस्तों आज की हम ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे जल्द ही दोस्तों 16,133 शिक्षक पदों पर भर्ती के आसार। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी सभी छात्रों के लिए। अब एक नई शिक्षक भर्ती के दोस्तों यहाँ पर आसार आ चुके हैं। उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट, खुशखबरी, एएनएम के 9,000 पदों पर भर्ती होगी। पात्रता के नियम बदल गए हैं, इतना मिलेगा वेतन। वेतन दोस्तों कितना मिलेगा जरा इसको हम आपको बता देते हैं। वेतन की बात करें तो देखिए 9,212, ठीक है। तो ये दोस्तों पद है और कितना आपको वेतन मिल सकता है जरा हम आपको बता देते हैं। अगर आप 40 साल तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 32,000 रुपया प्रति महीना आप कमाएंगे, ठीक है, करीब 32,000 रुपये प्रति माह। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और बड़ी अपडेट्स पर पहले हम बात कर लेते हैं। डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खबर, ठीक है। नई शिक्षक भर्ती 2020 अपडेट देखेंगे, प्रमोट होंगे या पेपर होगा। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, ठीक है। अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम डेट की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको प्रमोट नहीं करते तो फिर एग्जाम ही होगा आपका। एक बात और, पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट क्या उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 शिक्षकों के पद खाली हो चुके हैं, लेकिन भर्ती विज्ञापन नहीं हो रहा है जारी। तो 20,000 दोस्तों पद यहाँ पर आने वाले, मतलब यार कितनी ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 17 अगस्त से अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी हो रही है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र सीधे अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे। तो देखिए इनको भाई प्रमोट करने की बात तो हो गई, ठीक है, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। देखिए जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, वहां पर मेंशन किया गया है कि जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर के होंगे उनका पेपर कराया जाएगा, ताकि देखिए उनका क्या होता है कि प्लेसमेंट होता है लास्ट टाइम में। कुछ और दोस्तों चीजें होती हैं जो कॉलेज जाना जरूरी होता है उस समय। अब ऐसा नहीं कि घर बैठे आपको प्रमोट कर दें, उसके बाद आप लोग कहेंगे भैया बीटेक आपका कंप्लीट हो गया है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है, अब आप लोग कहेंगे हमें नौकरी कहाँ मिली, हम तो यार घर ही रह गए, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनका पेपर जरूरी होता है फाइनल सेमेस्टर के छात्रों का। बाकी जो बच्चे शुरुआती दौर में उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो पर लाइक वाली बटन पर क्लिक ना किया हो तो पहले लाइक वाली बटन पर क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, काफी बच्चे शेयर नहीं करते। और ये वीडियो लड़कियों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्यों स्पेशल हो रही है जरा इसको हम देखते हैं। क्या अपडेट है, देखिए इस समय नौकरी की बात है, नौकरी कहीं पर भी मिले पहले आपको नौकरी कर लेना चाहिए। खुशखबरी, एएनएम के 9,000 पदों पर भर्ती होगी, पात्रता के नियम बदले, इतना मिलेगा वेतन। पूरी अपडेट्स को दोस्तों अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग एएनएम, ठीक है ना, के पदों पर भर्ती होने जा रहा है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, सिर्फ दोस्तों इंटरमीडिएट 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों 2 साल के एएनएम कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। तो एएनएम का आपको पास अगर प्रमाण पत्र है और इंटरमीडिएट आप पास है। स्वास्थ्य विभाग ने दोस्तों 9,212 एएनएम की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजकर जल्द ही एएनएम का चयन करने को कहा है। 3 वर्षों से दोस्तों नहीं हुई थी कोई भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 23,000 पद हैं, इन पर पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। सवर्णों के 210 आरक्षण को लेकर भी भर्ती अटकी रही और एएनएम के 9,212 पद पिछले 3 वर्षों में खाली होते चले गए। किसी भी विषय से दोस्तों अगर आप इंटर है तो कर सकती हैं आवेदन। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ महिलाओं को नौकरी मिलेगी, इसको जरा समझिएगा आप लोग। इसलिए यह तय किया गया है कि एएनएम बनने के लिए अब इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना जरूरी नहीं है। पहले दोस्तों था कि विज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अब विज्ञान से नहीं है तो भी जरूरी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। किसी भी विषय से दोस्तों इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है। आप मैथ से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मैथ क्या, आर्ट साइड हो गई, ये सब चीजें होती हैं। इसके साथ ही 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य, ठीक है, जो भी दोस्तों होता है इनका। एएनएम पद के लिए दोस्तों 40 साल तक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, 40 साल मैक्सिमम है। कुल वेतन करीब दोस्तों 32,000 रुपए प्रति माह, इसको जरा हाईलाइट करते हो, ठीक है। निर्धारित है, काफी दिनों से इस भर्ती के लिए मांग उठाई जा रही थी, इससे कोविड के रोकथाम के लिए भी प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई है जो एएनएम के लिए योग्य हो तो आप उनको बता सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं डीएलएड में क्या होने वाला है, इसको भी जरा देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। एएनएम भी दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में भाई बहन दोस्त यार कोई भी हो सकता है, उन तक वीडियो पहुंचा दीजिए, कर दीजिए नौकरी आ रही है। और जल्द ही दोस्तों 16,133 शिक्षक पदों पर भर्ती के आसार। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े
टीजीटी पीजीटी एवं प्रवक्ता पदों पर जल्द ही भर्ती के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस बाबत जल्द ही शासन की अनुमति मांगने जा रहा है। अनुमति मिलते ही चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 213,000 पदों पर लगभग और प्रवक्ता के 2,896 पदों को मिलाकर 16,000 समथिंग 200 पदों पर नौकरी देने वाला है। आपको एक बात और बता दें, अब यहाँ टीजीटी पीजीटी की बात आ गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मौका किसको मिलेगा? यहाँ मौका मिलेगा सिर्फ बीएड के छात्रों को, डीएलएड के छात्रों को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें, डीएलएड में भी दोस्तों इस समय 51,112 पद खाली हैं, तो इस पर भी जल्दी नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों हम आपसे बातें कर रहे थे कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी 2020 में या 21 में 2000 आती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप कैसे तैयार होंगे शिक्षक भर्ती के लिए। सबसे पहले आपका 2 साल का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 साल का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो आप नए शिक्षक भर्ती के योग्य काबिल नहीं माने जाएंगे। अगर आप लोग अपीयरिंग देखिए, पहले आपको बता दें यूपी टेट या सीटेट अपीयरिंग चल जाता है। आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो दोस्तों आप लोग यूपी टेट या सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब सुपर टेट की बात आती है तो आपका 2 साल का डीएलएड का कोर्स पहले तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट भी जरूरी होता है। अब ये नहीं कि मान लेते दोस्तों सिस्टम में वैकेंसी आ जाती है और आप लोग पेपर तो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आना जरूरी होता है। ये सब चीजें दोस्तों नियमावली में लिखी है, तो उसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रमोट वाली कौन सी बात है यार। इनको प्रमोट कर दिया गया तो क्या आपको भी प्रमोट किया जाएगा? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 17 अगस्त से कराने की तैयारी है। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने कुलपति प्रोफेसर इनको संग बैठक कर मतलब अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 17 अगस्त से 30 सितंबर के मध्य संपन्न कराने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसी के मध्य पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही बैठक में यह भी चर्चा हुई कि प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। शीतकालीन अवकाश 15 दिसंबर के बाद में इन छात्रों की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ज्ञात हो कि पिछले माह की परीक्षा समिति की बैठक में 17 अगस्त से अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का निर्णय हुआ था। इसी के आधार पर परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कार्यक्रम की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। तैयारी के आधार पर 22 दिन में अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी होने की दोस्तों संभावना है। यूजीसी की ओर से संशोधित गाइडलाइन जारी होने पर परीक्षा नियंत्रक ने बुधवार को बैठक कर 17 अगस्त से ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया, ताकि दोस्तों जो नया शैक्षिक सत्र प्रभावित ना हो सके। ठीक है, जो नया होगा प्रभावित ना हो। तो ये सब बातें दोस्तों है। और उसके बाद क्या लिखा है लास्ट में देख लेते हैं कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा दिसंबर में आयोजित किए जाने की तैयारी है। उनके पेपर में भी कई अहम बदलाव किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमोट तो इनको कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में, लेकिन इनकी भी परीक्षा दोस्तों आगे चलकर होंगी। तो क्या डीएलएड में भी ऐसा होगा, प्रमोट करने के बाद भी दोस्तों पेपर होगा? देखिए दोस्तों, कहीं गाइडलाइन पे ये भी लिखा गया कि आपको इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उसके बलबूते भी आपको प्रमोट किया जा सकता है। अब भाई ये कॉलेज वाले आपके यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि भाई उनको कैसे कराना है, कि आगे चलकर पेपर लेना है नहीं लेना है, ये सब देखिए उन पर डिपेंड्स करेगा। तो आगे पेपर होगा तो आप लोग को कुछ खुशी तो होगी नहीं कि यार अभी नहीं तो बाद में पेपर होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, इसके बाद एक और अपडेट को जरा हम देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन भर्ती विज्ञापन नहीं हो रहा है जारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 20,000 पद खाली, जैसे कि हमने आपको बताया कि देखिए स्कूल में काफी वैकेंसियां खाली हैं, नौकरी नहीं आ रही है। और हम आपको पेपर की बात कर दें दोस्तों तो इंडिया भाई पिछले 24 घंटे में 25,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। 491 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और अब तक 21,000 से अधिक लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। कोरोना ना था तो 21,000 लोग कम से कम आज हमारे बीच होते। कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि भाई कितना खतरनाक वायरस है। और हो सकता है दोस्तों अगले 24 घंटे में या कुछ ही घंटों में ये मामला इंडिया में 8 लाख के पार हो सकता है। तो मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अब सरकार को यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें इटली में, तो इटली में पिछले 24 घंटे में 193 नए मामले, 15 लोगों की जान गई। हम इटली के नाम आप सोचते हैं यार बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इटली जो देश था ना वो कभी दोस्तों नंबर 1 पर था कोरोना केस में, लेकिन आज दोस्तों वो 11 नंबर पर है और 24 घंटे में मात्र 193 केस और हमारे देश में 25,000 से अधिक नए मामले। तो चिंता तो यहाँ खड़ी होगी ना कि वहाँ के लोग ने क्या कर दिया था कि यार सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये सब चीजें हैं। और इंडिया में दोस्तों जो जिस हिसाब से लोगों की जान जा रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरे वाली घंटी बज चुकी है। तो 491 लोग या 500 लोगों की जान एक दिन में जाना। और दोस्तों अब इन लोगों की जान जो आप देख रहे हैं लोगों की जान जा रही है वो हर एक जिले में जा रही है, हर एक गांव में जा रही है।
तो चिंता तो बढ़ते जा रही लोगों की। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो फिलहाल शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो आप लोग तैयारी हो जाइए, तैयारी करना शुरू करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या करना चाह रहे थे कि डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, कोई भर्ती आएगी, समझिए पहले। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, सबको पता है कि नहीं, आपका जो सेशन शुरू हुआ था डीएलएड 2019 बैच का अगस्त 2019 से, हर बार हम इस वीडियो में आपको हाईलाइट करते रहते हैं, हर वीडियोस में लगभग। इसका रीजन क्या होता है? 31 जुलाई को दोस्तों आप लोग का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 31 जुलाई 2020 को। आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 तारीख। देखिए जरा तारीख भी हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। आज हमारी 9 जुलाई हो गई तारीख। 31 को दोस्तों आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे हम पूछते हैं कि आप कौन से सेमेस्टर में, तो आप बोलते हैं भी हम फर्स्ट में ही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक तो होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अगर दोस्तों एक होता है ना कि मानसिक तौर पर भी आप परेशान हो रहे हैं कि 1 साल बीत गया, अभी तो हम फर्स्ट में ही पढ़े। दोस्तों अगर नियम से देखा जाए तो आप लोग को 1 अगस्त को, या जब से आपका सेशन शुरू हुआ था, तब आपको आ जाना चाहिए था थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने के बाद दोस्तों आपका पेपर होता है। उसके हिसाब से हर 6 महीने पर आपका सेमेस्टर चेंज हो जाना चाहिए। तो 1 साल के बाद आपको थर्ड में आना चाहिए, लेकिन आप रहेंगे दोस्तों फर्स्ट में ही। अब पेपर की बात करें दोस्तों, अगर पेपर होगा भी तो कम से कम टाइम लगेगा। 3 दिन ही दोस्तों देना पड़ेगा पेपर के लिए, लेकिन 15 दिन पहले पूरी व्यवस्था बनेगी। और इस समय पेपर कराना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि बातें हो रही हैं भले पेपर की, लेकिन इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लगता कि सरकार लेगी फिलहाल आज की डेट में, कि 25,000 जब मामले एक एक दिन में आ रहे हैं। कोरोना को हल्के में आप मत लीजिए, नहीं तो फिर आप देख रहे हैं ना कोरोना क्या कर रहा है। 491 लोगों की जान एक दिन में ले रहा है कोरोना, ये बड़ा नंबर होता है। तो फिलहाल कोरोना से दोस्तों बच के रहिए, सावधान रहिए। और अमेरिका में आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 घंटे में 61,000 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, काफी तेजी से बढ़ रहा है वहाँ पर कोरोना केसेस। और देखिए, ऐसी बात नहीं कि रोकथाम लगाई नहीं जा सकती है। अब आप सोच रहे हो यार अमेरिका में बढ़ रहा है तो हमारे देश में क्यों ना बढ़े, हमारे देश में भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल इटली का ही हमेशा देते हैं कि इटली में दोस्तों कैसे रोकथाम कर लिया गया। यहाँ पर भी तो कभी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल कंट्रोल में है सब कुछ। तो वही सब चीजें होती हैं कि अगर समय से सरकार जाग जाए तो मामले रोके जा सकते हैं। मतलब अगर आप आज के दिन फोन कॉल करते हैं तो बोलता है ना कि बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर घरों से बाहर निकले। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, भैया खाने पीने घर से बाहर निकल रहे हैं, जो कि घर में भी आप खा सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और देखिए, पेपर नहीं होता तो फिर डीएलएड छात्रों का नुकसान तो होना तय है। तो या तो पेपर हो जाए तो भी बेहतर है, प्रमोट कर दे तो भी बेहतर है, कुछ भी हो जाए लेकिन हो जाए। ठीक है, इस समय तो अब देखते हैं क्या करती है दोस्तों। अभी तक फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी गाइडलाइंस आ चुकी है, लेकिन पीएनपी की तरफ से अभी कोई गाइडलाइंस अलग से जारी नहीं की गई है। आपके मन में सवाल होगा यार कि पीएनपी ने कुछ जारी तो नहीं कर दिया, कोई गाइडलाइंस तो नहीं आ गई पेपर को लेकर कि होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, कि पेपर होगा, कि क्या होगा। सब कुछ भगवान भरोसे है अभी आपका, तो थोड़ा इंतजार और करेंगे हम। जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करके सूचित करेंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोग तैयारियां करते रहिए। अब आप पूछेंगे कौन से सेमेस्टर की तैयारी करें, तो हम ये कहेंगे फिलहाल अभी आप लोग सेकंड का ही पढ़े, और थर्ड वाले बच्चे फोर्थ का पढ़े। अगर आपका फर्स्ट और थर्ड तैयार नहीं है, लगता है कि भाई आपकी तैयारी अधूरी है, कम है, तो आप फर्स्ट और थर्ड का पहले पढ़ें। क्योंकि अगर आपका पहले पेपर होगा तो फर्स्ट और थर्ड का ही होगा। और आपके मन में एक और डाउट था कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर एक साथ हो जाएगा। देखिए, ये तकरीबन तकरीबन ये पॉसिबल नहीं है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कराना मतलब काफी रिस्की होगा, क्योंकि अब तैयारी वैसे हो भी नहीं पाएगी कि एक ही टाइम में दोस्तों, मतलब 2 बड़े सिलेबस होंगे। पहली बात तो छात्र यहाँ सीधे तौर पे विरोध करेंगे इसका, पेपर कराना तो एक एक करके कराए, या एक एक महीने का गैप कर ले। अब ऐसा ना हो कि 3 दिन इसका पेपर हो जाए फिर 3 दिन उसका पेपर हो जाए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का या थर्ड और फोर्थ का। तो ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो लेकिन सरकार चाहेगी तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। कराना तो सरकार को ही है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आप लोग का भाई सब कुछ जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि नई नई भर्तियों के आसार आ रहे दिखने लगे हैं। तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि 2022 में चुनाव होने वाले यूपी में, तब तक अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से, तो आप लोग नौकरी में योग्य हो जाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। डीएलएड कंप्लीट नहीं होता तो आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों नई सरकार बन गई तो और दिक्कत है, ये सरकार बन गई तो भी दोस्तों नई भर्तियां नहीं आएंगी, सब कुछ लेट से ही आएंगी। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल उम्मीद ये करिए कि आप लोग का या तो पेपर हो जाए या तो प्रमोट हो जाए, जो भी हो दोस्तों कम से कम दिनों में क्लियर हो। लेकिन अभी तक दोस्तों पीएनपी की तरफ से कुछ भी जारी नहीं किया गया आदेश, तो अभी कुछ कह पाना सही नहीं होगा। और फिलहाल आप लोग से एक बात और, आप अफवाहों से सावधान रहिए। काफी अफवाहें फैलती रहती हैं यार, पेपर होगा नहीं होगा, समझिए इसको। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए, अभी प्रमोट को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी आपको प्रमोट नहीं किया गया, यूजीसी की गाइडलाइंस कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं रहता।
जब तक आपको पीएनपी देखिए प्रमोट करेगा। यूजीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वैसे प्रमोट हमें पीएनपी करेगा या नहीं करेगा। तो पीएनपी दोस्तों जैसे अपडेट आती है तो हम आपको सूचित कर देंगे, फिलहाल अभी तक तो नहीं आया। तो इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में जो नीचे लिंक दिया ना, उसको जरा आप टाइम मिला करें तो उसको खोल के रिफ्रेश मार लिया करिए 1-2 बार रोज, जिससे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स कुछ है तो आपको पता चल जाए। और पीएनपी का दोस्तों जो ऑर्डर आएगा वहां पर उसको हम डाल देंगे। तो वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।